नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल वाजिया आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जो रीट भर्ती परीक्षा है इस कोरोना काल के अंदर क्या कर दी गई, एक बार स्थगित कर दी गई है, जिसके आगे की डेट अभी तक अपने को पूरी कंफर्म किसी को भी पता नहीं है। तो रीट भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो आगे हो सकता है सितंबर या नवंबर को हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो ईवीएस सब्जेक्ट है, उस ईवीएस सब्जेक्ट की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क और बेसिक तरीके से आपको करवाई जाएगी। जिसके अंदर अपने ईवीएस के अंदर जो 30 प्रश्न आते हैं, तो अपना टारगेट रहेगा उस 30 में से 30 प्रश्न को हल कर लिए जाए, जिसमें अपने को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो इसलिए आप इस क्लास को सपोर्ट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा जो रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो अपने ईवीएस के अंदर क्या क्या रहेगा, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं एक बार। अपने अभी फिलहाल बात करेंगे किसकी, रीट लेवल फर्स्ट की। और रीट लेवल फर्स्ट के अंदर अपने यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस रहेगी वो किसकी रहेगी, ईवीएस की रहेगी। ईवीएस का मतलब क्या हो गया, आपके पर्यावरण अध्ययन की क्लासें रहेगी। पर्यावरण अध्ययन की क्लासें वो अपने यूट्यूब चैनल पर रहेगी, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से करवाया जाएगा, जिसमें एक एक चीज कवर होगी। अब पर्यावरण अध्ययन के अंदर यदि सिलेबस के अंदर अपने मैं बात करना चाहूं, तो इसके अंदर अपने कुल 6 यूनिट है, यानी 1 से लेकर कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। और इन 6 यूनिट में जो टोटल अंक है वो टोटल अंक है कितने, 30। यानी ये 6 यूनिट कितने नंबर के, 30 नंबर की है। 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, तो अपना टारगेट क्या रहेगा, 30 में से 30 कवर करना। 30 में से 30 नंबर कवर करने हैं अपने को ईवीएस के अंदर। और यदि आप इन क्लासों को जो आज से आपके यूट्यूब चैनल पर शुरू की जाएगी, यदि आपको इनको ढंग से करते हो, तो आप 30 में से 30 नंबर आराम से ला सकते हो। तो अपने 30 का टारगेट रहेगा। अपने यूनिट 1 से लेकर 6 तक अपने कंप्लीट पढ़ेंगे। और यूनिट 1 है, आज से अपने स्टार्ट किसको करेंगे, यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है वो किससे संबंधित है, यूनिट 1 है वो समाजशास्त्र से संबंधित है, सोशियोलॉजी से संबंधित है। और इस यूनिट के अंदर कम से कम एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न इस यूनिट से अपने को देखने को मिलते हैं। यूनिट 1 के अंदर अपने को 3 टॉपिक है वो विशेष रूप से अपने बात करनी, यानी मैं कहूं तो यूनिट 1 के अंदर 3 अलग अलग अपने टॉपिक रहेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका परिवार, फिर रहेगा आपके सामाजिक बुराइयां। पहला टॉपिक क्या रहेगा, परिवार। दूसरी क्लास में आपने क्या पढ़ेंगे, सामाजिक बुराइयां। और फिर आपके क्या बनेगा, वस्त्र एवं आवास। वस्त्र एवं आवास, ये 3 टॉपिक रहेंगे। और ये जैसे ही 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, अपने पहली यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस परिवार से कम आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनने की संभावना वो एक प्रश्न सामाजिक बुराइयों से आ सकता है। 2 से 3 प्रश्न किससे आएंगे, वस्त्र एवं आवास से। तो कहने का मतलब हो गया 4 से 5 प्रश्न है वो यूनिट 1 से अपने को क्या है, मिलेंगे। और यूनिट 1 है वो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल इजी है। जैसे आप यदि एक बार इस क्लास को ढंग से देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपने इस यूनिट 1 के अंदर कवर नहीं किया होगा। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक कौन सा, परिवार। तो रीट लेवल फर्स्ट के अपने आज से ईवीएस की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी गई है। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचे। और जैसे ही आप शेयर करोगे क्लास को, तो हमें भी क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेट होंगे हम। और मोटिवेट होंगे तो अपने को ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अपने जो टॉपिक रहेगा आज का, वो टॉपिक कौन सा रहेगा, परिवार, यानी समाजशास्त्र, यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले टॉपिक किसकी बात करेंगे, अपने परिवार की बात करेंगे। अब इस परिवार टॉपिक में अपने को क्या क्या कवर करना है वो देखेंगे अपने। आप साथ साथ में इसी प्रकार नोट्स भी बना सकते हो।
कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने आराम से धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। यदि परीक्षा सितंबर माह तक होती है तो अपने ईवीएस है वो आराम से दो बार रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने यदि बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक जो अपने पढ़ने लायक है वो क्या है, सबसे पहले अपने जानेंगे परिवार का अर्थ। भाई परिवार होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नंबर 2 में यदि बात करना चाहूं तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे परिवार की परिभाषा। किसकी? परिवार की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी परिवार की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। फिर नंबर 3 की यदि मैं बात करना चाहूं तो नंबर 3 के अंदर परिवार की विशेषताओं की मैं बात करूंगा, यानी परिवार एक परिवार है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं के बाद में बात करने के बाद में बात करूंगा परिवार के प्रकार, यानी परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का परिवार होता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। फिर यदि मैं बाद में बात करना चाहूं तो आपसी संबंध, यानी परिवार के अंदर रहने वाले सदस्यों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे अपने परिवार के अंदर। इन 5 टॉपिक को अपने को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को किसके बारे में पढ़ना है, परिवार का अर्थ, फिर परिवार की परिभाषा, फिर परिवार की विशेषताएं, फिर परिवार के प्रकार, फिर आपसी संबंध। ये अपने को टॉपिक इस क्लास के अंदर अपने कवर करेंगे और एक ही क्लास के अंदर अपने परिवार वाला टॉपिक वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो क्या है, परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ सबसे पहले अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ, परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ यदि मैं इसके अंदर सबसे पहले बात करता हूं तो परिवार का जो अंग्रेजी शब्द है, यानी परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो सबको ही पता है। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जो ये फैमिली शब्द है, जो ये फैमिली शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का यदि आपसे पूछ ले कौन सा शब्द है तो आप बता सकते हो लैटिन भाषा का रोमन शब्द है। यानी फैमिली है वो लैटिन भाषा का रोमन शब्द है। और रोमन शब्द कौन से, फेमुलस से बना है। क्या, फेमुलस। फेमुलस से क्या बना है, फैमिली बना है। फेमुलस से क्या बना है, फैमिली बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर। जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर या समूह। नौकर या समूह, यानी इस फैमिली का अर्थ क्या हो गया, नौकर या समूह। परिवार को अंग्रेजी, यानी परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, सबको पता है। और फैमिली है वो लैटिन भाषा का, कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द, रोमन शब्द। कौन सा शब्द, रोमन शब्द क्या है, फेमुलस से बना है। कौन, फैमिली। फैमिली है वो फेमुलस से है। और फेमुलस क्या है, रोमन शब्द है, कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर या समूह। नौकर या समूह। तभी तो आजकल अपने क्या कहते हैं भी, परिवार का जो नौकर होता है वो परिवार का सदस्य होता है। यानी परिवार का नौकर क्या होता है, परिवार का सदस्य होता है। ऐसा आपने सुना भी होगा, क्योंकि जैसे अपने मूवी वगैरह देखते तो उसमें बोलते हैं भाई ये हमारा जो नौकर है वो नौकर नहीं है, हमारे परिवार का क्या है, सदस्य है। इसी प्रकार यहाँ फेमुलस शब्द का अर्थ क्या हो गया, नौकर। नौकर या सेवक। नौकर या क्या होता है, सेवक होता है। नौकर या सेवक, यानी परिवार का एक सिंपल सा अर्थ ये आ गया। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं भाई परिवार है, परिवार है, परिवार के अंदर जो सदस्य रहते हैं उन सदस्यों के जो रक्त संबंध होते हैं, उन रक्त संबंधों का एक क्या होता है, समूह होता है। यदि मैं बोल सकता हूं परिवार है वो रक्त समूहों का, रक्त संबंधों का, यानी परिवार के अंदर रहने वाले सदस्यों के रक्त संबंधों का एक समूह होता है। यानी परिवार के अंदर रहने वाले
जो सदस्य है उन सदस्यों का जो रक्त संबंध होता है उनका एक क्या होता है, समूह होता है, वो क्या होता है, आपका परिवार होता है। इन परिवार के अंदर अपने सबसे पहले जाना भी, परिवार का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, फैमिली होता है। फैमिली है वो लैटिन भाषा के रोमन शब्द से बना है, और रोमन शब्द को इससे फेमुलस से बना है, कौन, फैमिली, जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर या सेवक। फिर अपने बात क्या की, परिवार के अंदर जो सदस्य रहते हैं उन सदस्यों, परिवार के अंदर रहने वाले जो सदस्य है उन सदस्यों का जो रक्त संबंध है उनका एक समूह होता है, क्या, परिवार है। या फिर मैं बात करना चाहता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई, परिवार के अंदर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंग के व्यक्ति, यदि किसी विशेष स्थान पर रहते हैं तो वहां परिवार का निर्माण होता है। कहने का मतलब एक ऐसी जगह जिस पर भिन्न भिन्न लिंग के व्यक्ति निवास करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका परिवार कहलाता है, या परिवार का निर्माण होता है, परिवार कहलाता है। ऐसे लिख सकते हो, रहते हैं तो वह परिवार कहलाता है, या परिवार का निर्माण होता है, परिवार कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया, यदि कोई एक स्थान है जिस पर स्त्री और पुरुष रह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। स्त्री और पुरुष के अंदर ये अब कौन कौन हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी स्थान पर केवल और केवल यदि महिलाएं रहती है तो वो परिवार नहीं कहलाता है। यदि किसी स्थान पर केवल और केवल पुरुष है तो वो परिवार नहीं कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यदि किसी स्थान पर भिन्न भिन्न लिंग के, एक ही लिंग के नहीं हो, भिन्न भिन्न लिंग के यदि व्यक्ति निवास करते तो वो क्या कहलाता है, आपका परिवार कहलाता है। यदि किसी स्थान पर केवल और केवल पुरुष या केवल और केवल स्त्रियां या महिलाएं निवास करती हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो परिवार का निर्माण है वो किसके उपरांत होता है, विवाह के उपरांत होता है। यानी विवाह यानी शादी के बाद, यानी विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है। विवाह के उपरांत किसका निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। आप इसी प्रकार नोट्स बना सकते हो। तो अपने क्या पढ़ा है, अपने पढ़ा है परिवार का अर्थ, परिवार अपने इसी क्लास के अंदर अपने को याद करना है। तो परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। फैमिली है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द, रोमन शब्द से बना है, और रोमन शब्द कौन सा, फेमुलस। फेमुलस से क्या बना है, फैमिली, जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर या सेवक। रक्त संबंधों का क्या होता है, एक समूह होता है, कौन, परिवार। यानी परिवार के अंदर रहने वाले सदस्यों के बीच जो रक्त संबंध पाए जाते हैं उन रक्त संबंधों का एक क्या होता है, समूह होता है। या मैं ये कह सकता हूं कि दो या दो अधिक भिन्न भिन्न लिंग के व्यक्ति यदि किसी विशेष स्थान पर रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। परिवार कहलाने के लिए कम से कम जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके लिंग क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। वो उनके आपसी लिंग के यदि मैं बात करना चाहूं तो वो माता पिता के रूप में हो सकते हैं, भाई बहन के रूप में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग क्या होने चाहिए, लिंग होने चाहिए। एक ही लिंग के व्यक्ति यदि किसी विशेष स्थान पर रहते हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता है। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं भी विवाह के उपरांत किसका निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये नंबर 1 टॉपिक था अपना परिवार का अर्थ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर वो रहेगा, वो क्या है, परिवार की परिभाषाएं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी व्यक्ति के साथ पहुंचे। अब मैं बात करता हूं कि इसकी परिवार की परिभाषाएं। परिवार की परिभाषाएं, वैसे तो परिवार की बहुत सी परिभाषाएं मिलेगी आपको देखने को और आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन इसके अंदर अपने कुछ एक परिभाषाएं हैं जिनको अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है। विशेष रूप से तो दो परिभाषाएं, उनको आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यदि बात करता हूं तो पहली है ऑगस्टे काम्टे के अनुसार। ऑगस्टे काम्टे, ऑगस्टे काम्टे के अनुसार, ऑगस्टे काम्टे के अनुसार ये कहता, ऑगस्टे ये कहता है भाई परिवार है, परिवार है वो समाज की, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार है वो समाज की कौन सी इकाई है, आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की कौन सी इकाई है, आधारभूत इकाई है। कहने का मतलब यदि किसी समाज का निर्माण करना है, यदि किसी समाज का निर्माण होता है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है तो वो एक परिवार से होता है, केवल एक परिवार से नहीं होता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक परिवार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन समाज की आधारभूत इकाई क्या है, एक परिवार है। जिस प्रकार अपने मकान बनाते हैं तो मकान के लिए नींव क्या है, एक आधारभूत इकाई है, तो उसी प्रकार समाज की आधारभूत इकाई क्या है, परिवार है। आ से ऑगस्टे, आ से आधारभूत, आधारभूत इकाई है कौन है, परिवार है। ये किसने कहा था, ऑगस्टे काम्टे ने कहा था। उसके बाद में यदि अपने परिभाषा याद करते हैं तो कौन सी परिभाषा आती है, प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार ये देखते हैं तो प्लेटो ये कहते हैं भी जो परिवार है, परिवार है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, परिवार है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। यानी जो बालक है वो सब कुछ कहां से सीखना प्रारंभ करता है, तो वो अपना क्या होता है, परिवार होता है। इसीलिए अपने बोलते हैं परिवार है वो बालक की क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है। ये कौन कहता है, प्लेटो कहता है। कौन कहता है, प्लेटो कहता है। पैसे प्लेटो, पैसे परिवार, पैसे प्रथम, पैसे पाठशाला। पैसे प्लेटो, पैसे परिवार, पैसे प्रथम, पैसे पाठशाला। यानी प्लेटो के अनुसार परिवार है वो बालक की कौन सी पाठशाला है, प्रथम पाठशाला। यानी बालक है वो सीखना परिवार से प्रारंभ करता है, यानी परिवार से सीखना क्या करता है, प्रारंभ करता है। ये दोनों परिभाषाएं अपने को विशेष तौर से ध्यान रखनी है। उसके अलावा यदि मैं बात करना चाहूं तो एक परिभाषा और आती है जिसमें एक इलियट और मेरिल के अनुसार, इलियट के अनुसार या इलियट तथा मेरिल के अनुसार, इलियट और मेरिल के अनुसार यदि मैं बात करना चाहूं तो अपने को पता है परिवार होता है, परिवार के अंदर माता पिता, माता पिता यानी अपने बोल सकते हैं पति पत्नी और बच्चे मिलकर रहते हैं। तो ये बोलता है भी परिवार है, परिवार के अंदर पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो परिवार है वो बच्चों, माता पिता या पति पत्नी से मिलकर एक क्या बनता है, जैविक संबंध बना होता है। क्या होता है, जैविक संबंध बना होता है। इस कारण ये बोलता है, इलियट और मेरिल ये बोलता है परिवार है वो एक जैविक सामाजिक इकाई है। यानी परिवार है पति पत्नी, परिवार पति पत्नी और बच्चों, पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी एक जैविक सामाजिक इकाई है, जैविक सामाजिक इकाई है, जैविक सामाजिक इकाई है। ये कौन कहता है,
ये इलियट और मेरिल कहता है। इलियट और मेरिल ये कहते हैं भाई परिवार है वो उसके अंदर पति और पत्नी और बच्चे मिलकर रहते हैं, और तो वो जो मिलकर रहते हैं वो एक परिवार की एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या है? जैविक सामाजिक इकाई है। फिर मैं एक परिभाषा और यदि याद करना चाहूं तो वो क्या है? डेविस के अनुसार। डेविस के अनुसार यदि मैं परिवार की बात करना चाहूं तो आपने पहले भी पढ़ा था, परिवार एक रक्त संबंधों का क्या होता है? समूह होता है, जो एक जगह क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो मैं इसके अंदर डेविस के अनुसार इसमें लिख सकता हूं परिवार है वो रक्त संबंधों का परिवार है रक्त संबंधों का एक समूह होता है। परिवार रक्त संबंधों का समूह है जो एक जगह निवास करते हैं। एक जगह क्या करते हैं? निवास करते हैं। परिवार एक रक्त संबंधों का समूह जो एक जगह क्या करते हैं? निवास करते हैं। फिर अपने यदि एक परिभाषा और जो लास्ट है अपने रहेगी, उसके अंदर यदि मैं बात करना चाहूं तो क्लेमर के अनुसार, तो क्लेमर अपने को पता है, क्लेमर के अनुसार यदि मैं बात करूं अपने को पता है भाई परिवार है, उस परिवार के अंदर माता पिता और बच्चे मिलकर क्या एक जैविक सामाजिक इकाई बनाते हैं। तो ये बोलता है भाई जो परिवार है, परिवार माता पिता का मतलब हो गया पति पत्नी और बच्चों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। यानी परिवार है, परिवार के अंदर जो माता पिता और बच्चे, माता पिता या फिर जो पति पत्नी है और बच्चे हैं, तो वो जो मिलकर रहते हैं, तो उनके बीच जो संबंध है उन संबंधों की क्या करता है? व्याख्या करता है। कौन है? परिवार। ये कौन कहता है? क्लेमर कहता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये दो परिभाषाएं याद रखनी है। आ से आगेस्ट है, आ से आधारभूत। यानी परिवार है वो समाज की कौन सी इकाई है? आधारभूत इकाई है। फिर अपने बात किसकी की थी? प्लेटो की थी। पै से प्लेटो, पै से परिवार, पै से प्रथम, पै से पाठशाला। यानी परिवार है वो बालक की कौन सी पाठशाला है? प्रथम पाठशाला। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। फिर इलियट और मेरिल के अनुसार अपने को क्या याद रखना है? परिवार है वो एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार एक क्या है? जैविक सामाजिक इकाई है। फिर डेविस के अनुसार यदि मैं बात करना चाहूं तो डेविस के अनुसार परिवार रक्त संबंधों का एक क्या है? समूह है। और क्लेमर के अनुसार यदि मैं बात करना चाहूं तो परिवार है माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है, या फिर परिवार है माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की क्या करता है? व्याख्या करता है। ये अपने थे परिवार की कुछ परिभाषाएं। वैसे और भी परिवार की बहुत सी परिभाषाएं, लेकिन अपने को मुख्य रूप से इनको ध्यान में रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपने ये दूसरा टॉपिक था। सबसे पहले अपने पढ़ा था परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ पढ़ने के बाद में अपने पढ़ा है परिवार की परिभाषाएं। अब परिवार की परिभाषाएं पढ़ने के बाद में अपना नंबर 3 टॉपिक आता है। वो कौन सा है? नंबर 3 के यदि मैं बात करता हूं तो नंबर 3 आएगा आपके परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं के अंदर यदि मैं सबसे पहले पॉइंट में यदि बात करना चाहूं तो मैंने ये बताया था, जैसे अपने पढ़ा था किसके? आगस्टे काम्टे के अनुसार परिवार की क्या विशेषता। तो आगस्टे काम्टे ने ये कहा था भी परिवार है वो समाज की क्या है? एक आधारभूत इकाई है। तो अपनी विशेषता में सबसे पहले यही आ जाएगा कि परिवार है वो क्या है? समाज की आधारभूत इकाई है। समाज की आधारभूत इकाई, समाज की आधारभूत इकाई है कौन? परिवार। सबसे पहले ये बात आ गई। फिर अपने प्लेटो के अनुसार पढ़ा था
भाई परिवार है वो बालक की कौन सी पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है। तो अपनी विशेषता के अंदर दूसरी बात निकल के आ गई, क्या, बालक की प्रथम पाठशाला। बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला कौन है, परिवार है। ये किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। फिर अपने नंबर 3 की बात करते हैं। तो परिवार के अंदर जो सदस्य रहते हैं तो उनका क्या होना चाहिए, समान आवास होना चाहिए, समान रहन सहन होना चाहिए, समान क्या होना चाहिए, खान पान होना चाहिए, और जो सामाजिक क्रियाएं होती है उनका भी उपयोग क्या करना चाहिए, साथ साथ होता है। तो वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। यानी एक जगह है जहाँ पर सदस्य निवास करते हैं, कुछ सदस्य क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनका रहन सहन, उनका आवास और उनकी जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका उपयोग क्या हो, साथ साथ हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका परिवार कहलाता है। वो एक परिवार की क्या है, विशेषता है। परिवार की विशेषता के अंदर फिर मैं यदि परिवार की विशेषता के अंदर बात करता हूँ तो क्या होना चाहिए, एक तो समान आवास होना चाहिए और एक समान क्या होना चाहिए, रहन सहन। समान आवास, समान रहन सहन, समान आवास, समान रहन सहन और सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग हो। सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग, वो क्या कहलाता है, आपका परिवार कहलाता है। या आपने बोल सकता हूँ ये परिवार की क्या होती है, विशेषता। सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग, वो क्या कहलाता है, आपका परिवार कहलाता है। अब एक परिवार में क्या होता है, जितने भी सदस्य रहते हैं उन सदस्यों की जो आय है वो एक जगह एकत्रित कर ली जाती है। यानी उनकी आय है वो एक जगह क्या होती है, जमा होती है, और उसी आय से आगे परिवार का क्या चलाया जाता है, खर्च चलाया जाता है। यानी सभी सदस्यों, मैं लिख सकता हूं परिवार की विशेषता में, सभी सदस्यों की आय का एक साथ जमा होना, एक साथ जमा होना, जिससे परिवार का क्या होता है, खर्च चलता है। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो परिवार के, ये हो गई परिवार के सभी सदस्यों की आय का एक साथ जमा होना। फिर मैं यदि बात करना चाहूं तो परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लालन पालन या उनके सर्वांगीण विकास, यानी जो बच्चों की जिम्मेवारी है वो या तो किसकी होती है, माता पिता की, या किसकी होती है, संरक्षक की होती है। यानी बच्चों के लालन पालन, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी या तो किसकी होती है, माता पिता की होती है, या उनके किसकी होती है, संरक्षक की होती है। माता पिता की होती है या फिर संरक्षक की होती है। फिर अपने एक पॉइंट पढ़ा था भी, परिवार का निर्माण है वो किसके उपरांत होता है, विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है। यानी विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण, विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण करता है। यदि किसी जगह पर केवल और केवल पति और पत्नी निवास करते हैं और उनके बच्चे निवास नहीं करते हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता है। केवल पति पत्नी एक जगह पर निवास करते हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि वो कहलाता है जीवन यापन। क्या कहलाता है, जीवन यापन कहलाता है। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो रक्त संबंधों का अनिवार्य होना अनिवार्य नहीं, रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं। यानी परिवार के अंदर जो सदस्य रहते हैं तो उनके रक्त संबंधों का होना अनिवार्य कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर जो परिवार के अंदर सदस्य रहते हैं उनके तो रक्त संबंधों का एक समूह होता, आपने ये बताया था। हाँ होता है, होना जरूरी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके दो अपवाद हैं। आप इधर एक बात ध्यान दे सकते हैं, अपवाद। मैं अपवाद कैसे बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने पढ़ा था भी परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली। लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है और जिसका आप क्या होता है, नौकर। अब जो नौकर होता है वो परिवार का क्या होता है, सदस्य कहलाता है। यानी परिवार की परिभाषा के अंदर नौकर को सम्मिलित किया जाता है।
लेकिन इस नौकर का परिवार के सदस्यों के साथ रक्त संबंध हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात आप समझते हो। फिर अपने एक बात और कर सकते हैं, दत्तक पुत्र यानी किसी ने गोद ले रखा हो। क्या ले रखा हो? गोद ले रखा हो। तो जो ये गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है, अडॉप्ट किया हुआ जो पुत्र होता है, उसका रक्त संबंध परिवार के सदस्य के साथ रक्त संबंध हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से, और दत्तक पुत्र क्या कहलाता है? परिवार का सदस्य कहलाता है। यानी यहां से दो बात निकल के आई, क्या? एक तो नौकर हो या एक दत्तक पुत्र हो, दोनों परिवार के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन दोनों के जो रक्त संबंध है वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रक्त संबंध हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, नहीं है। फिर मैं एक पॉइंट और बात करना चाहूं तो इसके अंदर अपने बात करते हैं, परिवार के अंदर जितने भी बच्चे रहते हैं उनके बच्चों के बीच में आपसी सहयोग की क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी उनके बीच अपनता का भाव होना चाहिए। यानी बालकों के बीच या बच्चों के बीच आपसी अपनता का भाव होना, ये परिवार की कुछ एक विशेषताएं थी जिनके बारे में अपने अभी पढ़ा है। सबसे पहले अपने पढ़ा था भी समाज के आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। आगस्ट के क्रांति के अनुसार बालक की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। समान आवास, समान रहन सहन और सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग करे वो परिवार की क्या कहलाती है? विशेषता। सभी सदस्यों की आय का एक साथ जमा होना, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी या तो किसकी होती है? माता पिता की, या किसकी होती है? संरक्षक की होती है। फिर अपने कहा था भी विवाह के उपरांत परिवार का क्या होता है? निर्माण होता है। यदि किसी स्थान पर केवल और केवल पति पत्नी निवास करते हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जीवन यापन कहलाता है। फिर रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, यह अपने पढ़ा था। इसके अपवाद एक नौकर और एक दत्तक पुत्र, जिनके रक्त संबंध अलग होते हैं, किससे? परिवार के सदस्यों से के साथ मैच करे ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अपने ये कहा है भी रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है। फिर अपने बात की थी बालक है या बच्चे हैं, जो परिवार के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनके बीच में आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए, आपसी प्रेम भाईचारे की क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। यानी अपने ये बोल सकते हैं बच्चों के बीच आपसी अपनताओं का भाव होना, ये परिवार की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये अपने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, चौथा पॉइंट चल रहा है। परिवार का अर्थ पढ़ लिया, परिवार की विशेषता परिवार की परिभाषा पढ़ ली और परिवार की विशेषताएं पढ़ ली है। अब अपने जो चौथा पॉइंट रहेगा वो है परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार। वैसे देखे तो परिवार के बहुत से प्रकार होते हैं, वैसे देखे तो परिवार के बहुत से प्रकार है, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर 2 बारे परिवार के जो प्रकार है वो 2 दे रखे हैं। यानी परिवार के 2 प्रकारों के बारे में अपने अभी चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आपका आता है एकल परिवार और एक आएगा आपके संयुक्त परिवार। एक तो होता है एकल परिवार, एक है संयुक्त परिवार। वैसे परिवार के मैं पहले दोबारा बता देता हूं, परिवार के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, परिवार के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही दिए, एक तो एकल परिवार, एक है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार के अंदर माता पिता व उनकी
संतान निवास करे, संतान निवास करे। यानी एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और उनकी अविवाहित संतान निवास करती है, निवास करती है। तो इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, माता पिता, माता व पिता और उनकी विवाहित संतान क्या करे, निवास करे, निवास करती है। सबसे पहले तो यही बात रही, यानी इसके अंदर केवल हो गए माता पिता और उनकी अविवाहित संतान, और यहाँ पर माता पिता और उनकी विवाहित संतान क्या करती है, निवास करती है। एकल परिवार को अपने बोलते हैं छोटा परिवार, क्या बोलते हैं, छोटा परिवार। और संयुक्त परिवार कैसा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। संयुक्त परिवार कैसा होता है, बड़ा परिवार। एकल परिवार छोटा परिवार होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, बड़ा परिवार होता है। फिर मैं यदि बात करना चाहूं तो जो एकल परिवार होता है और जो संयुक्त परिवार होता है, उसके अंदर यदि बच्चों के सर्वांगीण विकास की यदि मैं बात करना चाहूं तो सबसे उत्तम परिवार कौन सा होता है, संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उतना सक्षम नहीं होता है जितना संयुक्त परिवार होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि मैं बात करना चाहूं एकल परिवार, एकल परिवार के अंदर माता पिता और उनकी अविवाहित संतान निवास करेगी। जैसे मान लो माता पिता वो किसी नौकरी पर काम करते हैं, तो जो बच्चे की देख रेख है वो किसके अंडर में रहेगी, यानी कहने का मतलब वो बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, बहुत से, कभी कोई है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी है, मतलब अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो उस बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं। यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त परिवार क्या होता है, अधिक बेटर होता है। फिर मैं ये बात करना चाहूं तो एकल परिवार के अंदर जो बच्चा जो मांगे वो उसको क्या हो जाता है, मिल जाता है। धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाता है, बिगड़ने लग जाता है। कहने का मतलब बच्चे पर जो कंट्रोल है, बच्चे पर जो नियंत्रण है, वो एकल परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार पर ज्यादा होता है, जिस कारण उसका सर्वांगीण विकास अधिक हो पाता है। और यदि मैं यहां से बात करना चाहूं तो ये एकांकीपन की भावना रहती है इनमें, एकांकीपन की भावना रहती है। और ये इसके बारे में यदि मैं बात करना चाहूं तो ये क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ परिवार होता है। सर्वश्रेष्ठ परिवार है कौन सा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक उत्तरदायी होता है एकल परिवार की बजाय। मैं यहां यदि नोट करना चाहूंगा तो बच्चे का या बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, जबकि यहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास अच्छी तरीके से हो पाता है। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो एकल परिवार में 2 पीढ़ियां निवास करती है, 2 ही पीढ़ियां क्या करती है, निवास करती है, न तो कम न ज्यादा। कितनी पीढ़ियां निवास करती है, 2। जबकि यदि मैं बात करना चाहूं तो यहां कम से कम 2, कम से कम, यानी कम से कम 2 पीढ़ियां तो निवास करती ही करती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिक्स है कितनी, 2 ही पीढ़ियां निवास कर सकती है। यहाँ कम से कम 2 पीढ़ियां, इससे ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर न तो कम न ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। यहाँ 2 से कम नहीं हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर फिक्स है 2, न तो कम न ज्यादा। तो ये अपने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के अंदर कुछ अंतर थे, जिसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा था एकल परिवार की परिभाषा, जिसके अंदर माता पिता और उनके अविवाहित संतान यदि किसी स्थान पर निवास करती है तो वो क्या कहलाता है, एकल परिवार। विवाहित संतान यदि माता पिता के साथ में निवास करती है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार। एकल परिवार होता है वो छोटा परिवार होता है, और संयुक्त परिवार होता है वो बड़ा परिवार होता है, और आपसी सहयोग की भावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जबकि एकल परिवार होता है उसके अंदर आपसी सहयोग की भावना उतनी नहीं रह पाती है। इसलिए अपने बोलते हैं इनके अंदर जो भावना वो किसकी पाई जाती है, एकांकीपन की भावना पाई जाती है। जबकि संयुक्त परिवार है वो कैसा परिवार है, सर्वश्रेष्ठ परिवार है। फिर अपने बात की थी बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है
उस सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा होता है? संयुक्त परिवार होता है। जबकि बच्चों का सर्वांगीण विकास है वो एकल परिवार में ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि एकल परिवार के अंदर बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ते जाते हैं। उन पर उतना नियंत्रण नहीं रखा जा सकता जितना संयुक्त परिवार पर रखा जा सकता है। फिर अपने बात की थी एकल परिवार के अंदर कम से कम कितनी पीढ़ियां निवास करती है? 2 पीढ़ियां निवास करती है। और सॉरी, एकल परिवार के अंदर फिक्स है कितनी? 2 पीढ़ियां निवास करती है, न कम और न ज्यादा। जबकि संयुक्त परिवार के अंदर मैंने बात की थी, संयुक्त परिवार के अंदर कम से कम 2 पीढ़ियां निवास करती है। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं, कम से कम 2 पीढ़ियां निवास करते हैं। फिर यदि मैं एक टॉपिक जो आपका लास्ट बचा वो यदि मैं बात करना चाहूँ तो वो है आपसी संबंध। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको बस ये एक नाम दे रखा है आपसी संबंध। आपसी संबंध जैसे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भाई बहन, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके आपसी संबंध कहलाते हैं। माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, पति पत्नी, माता पिता पुत्र, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके आपसी संबंध कहलाते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि